पूरे एपिसोड में बिग बॉस ने अनफेयर वाला काम किया है। एक तरफा इतनी पावर उसको नेहल को दे दी कि मतलब बस जो अभिषेक पंडित वाला जो ग्रुप था वो बिल्कुल एकदम जो है डिमोटिवेट कर दिया। उसमें बहुत सारी फुटेज दिखा करके उनके खिलाफ सब कुछ कर दिया। उन्हें बहुत डाउन दिखाया जा रहा है कि तुम खेल नहीं रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। मुर्दुल को करा गया, उसकी फुटेज दिखा दी, तानिया से लड़वा दिया उसको, और यहाँ अवेज को धुलवा दिया कि अवेज के साथ तू इतनी लड़कियां घुमाता है, तू ये करता है, फलाना करता है। अमाल भी इसके खिलाफ हो गया, जिशान सबके सब बैठे और बात कर दे। वो फुटेज दिखाई गई, उस फुटेज के दिखाने का क्या मतलब था भाई? इंटरनेशनल टीवी पे तुम किसी की इमेज को खराब कर रहे हो, वो बहुत ही गलत है। उधर तानिया मित्तल भी रो दी थी, तानिया मित्तल बहुत ज्यादा रोई कि मेरा बॉयफ्रेंड, भाई कौन है बॉयफ्रेंड? इस तरह की जो क्लिप दिखाई गई है वो बिल्कुल एक अनफेयर तरीके से वो चीजें हुई है। और रही बात कैप्टनसी टास्क का जो वो था दावेदार, वो भी जो बिल्कुल अनफेयर तरीके से हुआ, जो कि नेहल को पूरी पावर दे दी गई। आपने देखा था कि पहले 2 टीम बनी थी, जिसमें परनीत की टीम बनी थी और जिसमें कमेंट्री करनी थी परनीत की टीम बनी थी, दूसरी बनी थी किसकी, दूसरी टीम बनी थी शहबाज की। हाँ, तो शहबाज की टीम में जो है सारे के सारे जो प्लेयर थे बहुत अच्छे थे, और जो इसकी परनीत की टीम बनी थी उसमें थोड़ा कमजोर वाले लोग थे, सारे अलग डाल दिए थे। लेकिन कुनिका को सेव करने की वजह से इन्होंने शहबाज वाली टीम में डाला, तो नेहल के हाथ में वहां भी पावर दे रखी थी। नेहल की वजह से ही जो है ये टीम हारी थी परनीत वाली, जबकि कमेंट्री बहुत अच्छी जो है परनीत के उसमें करी थी। लेकिन ये अनफेयर तरीके से संचालक क्या उसके हाथ में सब कुछ था, नेहल के हाथ में, तो नेहल ने वो टीम जिता दी थी क्योंकि बशीर और फलाना उसकी दोस्त अच्छी, तो इस वजह से उसने वो टीम जिताई। फिर उसके बाद अगले वाले टास्क में जब बढ़े तो अगले वाले टास्क में होना था पजामा पार्टी। पजामा पार्टी में डांस बजना था, डांस में डांस वांस करना था। फिर उसके बाद जो है जैसे पद होता है तो बेड पे बैठना था, और जो लोग बेड पे बैठ जाएंगे एक दूसरे बंदे को रखेंगे फोटो खींचने के लिए। जो फोटो के कैमरे में मतलब फोटो में जो उसकी पिक्चर कैद हो जाएगी, वो इंसान बाहर होता जाएगा जिसकी फोटो बिल्कुल क्लियर दिखेगी, बिलर वाला बच जाएगा। अगर क्लियर दिखी तो वो इस रेस से बाहर हो जाएगा कैप्टनसी के टास्क से। तो यहाँ पर जो है सबके सब इसमें दौड़ते हैं, और संचालक जो होती हैं वो फलाना और अशनूर होती है पहले राउंड में। तो पहले राउंड में कैमरा जब वो लेकर के चलता है, वो कैमरा ऐसा होता है कि इसके जो आंखों पे चश्मा लगा होता है वो बिल्कुल दिखता नहीं है, उससे बिल्कुल अंधा होता है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता। लेकिन जो अपोजिट टीम के वो है ना, वो अपने को डायरेक्शन बताते हैं कि वहाँ क्लियर क्लियर कर ले, यहाँ कर ले, और दूसरी टीम जो उसको डिस्कनेक्ट करेगी। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के जो फोटो खींचे थे, फोटो 10 फोटो खींचने थे, 10 फोटो में जो पहले 4 फोटो आए वो बाहर हो गए थे दोस्तों। तो बाहर कौन हुआ? जिसने अशनूर ने बताया कि भाई संचालक थी कि कौन कौन किस किस के फोटो क्लियर आए हैं, तो उसमें बशीर, जिशान, अमाल, तानिया, ये जो 4 लोग थे वो इस दावेदारी से बाहर हो गए थे कैप्टनसी के टास्क से दोस्तों। तो यहाँ 4 लोग का पत्ता साफ हो गया। फिर चलता है सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में कुनिका को करा जाता है। कुनिका जिसमें स्टूल पे बैठना होता है, तो कुनिका जो है फोटो खींचती है, और इसकी जो संचालक होती है वो रहती है फराना। तो फराना तो भाई अपने को करेगी, तुम्हें पता है। लेकिन यहाँ पे फराना बहुत से बार ब्लॉक कर जाती है, कैमरे के सामने खड़ी हो जाती है, जैसे कुनिका फोटो खींचती है। लेकिन कुनिका थोड़ा थोड़ा सा गौरव के उसमें रुक जाती आ रही है। नेहल जैसे कह रही थी कि भैया ये तो गेम खेल गई बहुत तगड़ा करके, ये तो ऐसा कर रही है, तो वैसा कर रही है, ये तो गौरव के ग्रुप में जाने लग रही है। तो वाकई में उसको लग रहा है कि गौरव के ग्रुप में जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है इस तरह की चीजें होने लगती है। स्टूल को लेकर के अभिषेक के बीच में लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही गाना खत्म होगा तो स्टूल पे बैठना था, स्टूल पे बैठ करके ही जो है फोटो खींचनी थी। तो यहाँ पर फराना स्टूल पे पहले ही बैठे, जबकि वो संचालक उसे बैठना नहीं चाहिए था, लेकिन वो उससे हत्या के बैठ जाती है और नीलम को साथ रखती है कि जैसे मैं उठूंगी तो नीलम तू बैठ जाना, वो उसकी टीम की थी। लेकिन यहाँ कुल मिलाकर के सेकंड राउंड में जो बाहर होते हैं दोस्तों, वो होते हैं शहबाज, मुर्दुल और नीलम पनीत। ये 4 लोग जो है फुटेज में आ जाते हैं। इन लोगों को 4 को बाहर कर दिया जाता है कुनिका के द्वारा दोस्त, उसके द्वारा, फलाना के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जब दूसरे उसमें जब फोटो दिखाई जाती है, अच्छा फिर तीसरा जो राउंड चलता है, तीसरे राउंड में क्या होता है कि मूवी दिखाई जाती है कि अब जो तीसरा टास्क जो होगा वो तीसरा जो राउंड है उसमें आपको मूवी नाइट दिखाई जाएगी। तो सबके सब बहुत खुश हो जाते हैं, और जब वो मूवी के लिए जाते तो सोचते हैं पता नहीं क्या दिखाया जाए। मूवी उनकी क्या थी कि वो छोटी छोटी क्लिप थी जो कि वो बैठ करके आपस में यार दोस्त में जो बातें होती है उसकी टीम को लेकर, उसकी टीम को लेकर के। तो जैसे मुर्दुल को सबसे पहले दिखाया जाता है, तो मुर्दुल के बारे में ये दिखाया जाता है कि मुर्दुल गौरव से बात कर रहा था तानिया के बारे में कि भाई एक कोई बंदा है इसका जो बॉयफ्रेंड है, और तानिया जो है ऐसे करती है कि फेक हाथ कहलाती है। जब वीडियो देखते हैं तो कोई भी नहीं रहता, वो झूठू ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि मेरे पीछे बहुत फैन फॉलोइंग है और मुझे वो कर रहे हैं, और होता कोई नहीं है।
इस तरह की इनका फेक करना पड़ता है। इसलिए इनको अपने दोस्त को कही थी, बॉयफ्रेंड को, ये क्लिप जो है दिखा देता भैया। एक तरफ तो उसका रिश्ता बहन वाला है तानिया और नीलम से, और एक तरफ इस तरह की फुटेज दिखा रहे हैं, तो वो दिखा दी इनकी कमी क्या है क्या नहीं। क्योंकि बिग बॉस चाहता है इनके अंदर फूट डले, लड़ाई झगड़ा करे, लड़ाई झगड़ा करेंगे उतना ही ये ऊपर निकल के आएंगे। गुस्सा दिलवाना चाहता है बिग बॉस भी। अरे मैं तो सही भी है कुछ चीजें तो, लेकिन कुछ चीजें वैसे तो यहाँ अगर मुद्दुल वाली चीज कही जाए, क्योंकि इसका फेक उसका भांडा फूटना बहुत ज्यादा जरूरी था। यहाँ मुद्दुल को थोड़ा सा टाइट होना चाहिए था। वो कहता हाँ भी है हकीकत, नाम ले देता तो क्या ज्यादा था उसमें, लेकिन इसने लिया नहीं। यार खुद भी डरी हुई है कि वो बॉयफ्रेंड आएगा जरूर, ये आएगा, इस तरह के इसके दिमाग में कहीं ना कहीं खलबली चल रही है। अच्छी बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन भाई ये तो तांडव कर देती है, चढ़ जाती है उस पर को कि यार तूने तेरी हिम्मत कैसे हो गया ऐसे बोलने की, तू मेरे पास बॉयफ्रेंड बोल रहा है, ये बोला कि आपस में जो है झड़प होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर उसमें बजट दबाया जाता है कि जो लोग रेस में थे उन लोगों से पूछा जाता है कि भाई जो सबसे पहले बजट दबाएगा तो वो बताएगा। तो उससे पूछा जाता है कि किस कलर का कपड़ा पहन रखा था, तो पिंक कलर का, फलाना कलर का, इस तरह का बोलता है। लेकिन भाई इनके आपस में जो है बहुत ही जो कहना झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। और वो मतलब मुर्दुल जो है बिल्कुल ना पानी पानी हो जाता है उस चीज को लेकर के। वो सॉरी बोलने लगता है, तानिया मैंने इस चीज को नहीं, यार सॉरी यार, नहीं तूने मेरा नाम ऐसा नाम कैसे ले दिया, इंटरनेशनल टीवी पे तुम इस तरह की चीजें कर रहे हो। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली हूँ, मैं ऐसे घर की हूँ, मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, मैं फलाना हूँ ढिगना हूँ, इस तरह की जो चीजें करनी स्टार्ट कर देती है, ड्रामे करने स्टार्ट कर देती है। लेकिन यहीं पर जो है दोस्तों तीसरे राउंड जब होता है तो फिर गाना बजना, एक सेकेंड, तीसरे राउंड में अभिषेक बजाज रह जाता है, गोला रह जाता है, अवेज रह जाता है। तो तीनों में फिर तीसरे में फिर फुटेज दिखाई जाती है। तो तीसरे में जब दिखाई जाती है, तीसरी मूवी का वो दिखाया जाता है, तो भाई उसमें तो कमाल ही हो जाता है कि बशीर क्या कुछ से कुछ बोलता नजर आता है जिशान के अवेज के बारे में। जिशान से कह रहा है कि अमाल भी कह रहा है, और कह रहा है कि ये लड़की घुमाता है, ये इतनी सारी लड़कियां घुमाता है, गोद में ले लेके ऐसे ऐसे घुमाता है, और इसकी बहुत सारी बंदियां हैं। अमाल कहता है कि हाँ भाई बंदियां हैं, मैंने भी, मुझे पता है। मैं तो कहता हूँ कि भाई ज्यादा वो के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि जिंदगी खराब हो जाएगी, तो है जरूर। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो होती नजर आती है। फिर उसके बारे में पूछा जाता है कि कौन इसमें चौथा बंदा कौन था, उनका जिशान। कुल मिलाकर के एक मनगढ़ंत सा, मतलब ऐसा टास्क था कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कमाना चाह रहे हैं बिग बॉस। कुल मिलाकर के लास्ट में जो है अभिषेक निकल जाता है, क्योंकि अभिषेक कैप्टन बन चुका है और वो चाहता है गोला अवेज हो जाए, तो अवेज भी निकल जाता है। फिलहाल यहाँ जो है लास्ट में बचते हैं जो दावेदार रहते हैं, वो गौरव और फलाना रह जाते हैं जो कि कैप्टन की रेस में है। अब वो आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि भाई क्या होगा क्या नहीं, कौन कैप्टन बनेगा। वैसे तो मैंने आपको बता दिया था प्रोमो को देख करके ही कौन कैप्टन बनाया, फलाना बनी है। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया कि जिस तरह से वो फुटेज दिखाई गई, क्योंकि उसने अभी देखा था नगमा को प्रपोज किया था, 10 साल के बाद उसने नगमा को प्रपोज किया, तो इसने जो है इंटरनेशनल टीवी पर ऐसी चीज दिखा दी। वो फूट फूट कर जो है अवेश रोने लगा कि भाई ये नहीं करना चाहिए, तू मेरी पर्सनल चीजों पे गया, तू भी तो गया था, तूने भी तो बोला था कि तेरी बंदी, तू उस जोरू के पीछे घूमता है, तुझे लड़कियों के पीछे घूमता है, तू ये चीज करता, तूने भी तो ऐसी चीजें बोली थी। तो उस चीज को लेकर के जो है इनके बीच में जो झड़प होनी स्टार्ट हो जाती है, तन्ने भी तो मेरे बारे में ऐसा बोला। तो वो कहता है कि एक तो जो अवेश की गर्लफ्रेंड रही ना, वो बशीर की एक्स गर्लफ्रेंड है। कुछ इस तरीके से हुआ, उसने उसकी पोल उसने खोल ली है कि इसकी छोड़ी हुई गर्लफ्रेंड वो उसकी बन गई, उसने उससे सारी पोल खोल दी, अवेज को खोली। तो ये कुछ चीजें ना घूम फिर इस तरीके की आई, लेकिन भाई है तो वो चीजें गलत ही ना। लेकिन वो इंटरनेशनल पे दिखाई जा रही, इंटरनेशनल टीवी पे दिखाई जा रही, तो इन लोगों को बुरा लगा कि घर परिवार वाले सब देख रहे होंगे। अवेज बहुत ही ज्यादा जो है वॉशरूम में जाकर रोने लगता है, जिसमें वहां पर उसको गौरव बहुत ज्यादा चुप करता है और कहता तू रो ले, मन की भड़ास निकाल ले, पर थोड़ा आराम से कर और थोड़ा मजबूत होकर जा, मजबूत होकर जवाब देना। वहाँ परनीत भी उसको समझाता है। और अब अभिषेक को बहुत गुस्सा आता है कि यार तुझे डाउन करने की कोशिश करे, तू लड़ वहां जाकर, बोल अपनी बातों को रख। कहता नहीं मैं इनके जितना गंदा नहीं हो सकता। भाई गंदे के साथ गंदा ही होना पड़ता है, वरना ये लोग ना आपको नूच नूच के खा जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जवाब, मुंह का जवाब जवाब से दो और लात का जवाब लात से दो। तो भाई आज का टिट फॉर टैट जो है वाली बात, जैसे को तैसा, जैसे कि अब तुम्हें कंटेंट मिला ना, तो यही बोल रहा है अवेज, अवेज के पे इतनी उंगली उठी और उस पर चढ़ जाना चाहिए था, आगे तेरी हिम्मत कैसे होगी चीजें बोलने की। रही बात मुर्दुल को इतना बड़ा कंटेंट मिला, मुर्दुल कुछ नहीं बोला। मुर्दुल जाकर उससे सॉरी बोला, जैसे तानिया आई उसके आगे गिड़गिड़ाने लगा, सॉरी बहन, सॉरी बहन, सॉरी। अरे ऐसे कोई ना काम चलता है भाई, दबा कर खेलो, धाड़ना पड़ेगा। यहाँ बिग बॉस है, ये कोई ऐसा नहीं है कि छुई मुई से बन के रह लोगे।
ये तुम्हें अब इतना अच्छा मौका मिला था, इसी मौके पर तुम चुप रह गए, वैसे तुम फिर पीछे पीछे पीठ पीछे बोलते रहो। भाई तुम पोल तो खोलना ही चाह रहे थे कि जब इसकी सामने आएगी, इसके सामने आएगी, तुमने वही चीज करी नहीं जब सामने आई। तो भाई थोड़े कान के दरवाजे, इनके मुंह के दरवाजे खोल लो, पट पट बोल लो, बोलने से काम चलेगा, ना तो कुछ नहीं काम चलने वाला। ये भाई कल का जो है इनका एपिसोड रहा है, जो कि बिल्कुल मेरे को तो बेकार लगा। जो तुम्हें जिसको फलाना को बनाया नहीं था, इतना नेहल पे सारी पावर देनी थी, तो इतना ड्रामा रचने की जरूरत थी, ऐसे ही बना देते। लेकिन यहाँ सारा का सारा जो है इन्होंने ड्रामा रच के रख दिया, और पूरी जो है टीम जो है उनकी खराब दिखा दी, अभिषेक की टीम बिल्कुल डाउन दिखा दी। और बल्कि आपने देखा वो भी इतनी गंदी गंदी कमेंट कर रहा है, शहबाज भी, अरे तू पड़ा है 3 हफ्तों से, तू कुछ नहीं कर रहा है, इनकी टीम को उठ जा, खड़ा हो जा, नहीं पड़ा रहेगा क्या। वो मजाक में वहां फलाना हंस रही है, वो मतलब उनकी टीम को इतना डाउन डिमोटिवेट कर रहे हैं, अवेज को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ मुजुल को उकसाने की कोशिश कर रहा है। शहबाज की बाहर की जनता देख रही होगी, 30-40 मिलियन क्या देख रही होगी, खड़ा हो बनते तो खड़ा हो। हालांकि वो एक्टिव के उसमें कह रहा है कि भाई हो जा, तो मुझे तो कैप्टन बनना है ना बनना, पर मैं चाहता हूँ कि तुम लोग थोड़ा एक्टिव हो जाओ। वैसे तो वो एक तरीके से देखा जाए तो सही कह रहा है। और रही बात अभिषेक को शेर करा, बहुत अच्छी बात है, वो शेर की तरह दहाड़ता भी है, वो अपनी जगह सही है। अश्नूर उसके पीछे पीछे चल रही है, वो भी थोड़ी चल जाएगी, लेकिन मुर्दुल को तो भाई कुछ करना पड़ेगा। इतना बड़ा टॉपिक मुर्दुल को मिला था, मुर्दुल ने आसानी से चीजें छोड़ दी। भाई यहाँ आराम से रहने वाला नहीं रह सकता बिल्कुल भी। यहाँ तो जो टिट फॉर टैट वाला काम करेगा ना, सामने वाला ईंट का जवाब पत्थर से देगा ना, तब जाके काम चलेगा। जिस तरह से वो अमाली कह रहा था तानिया को कि भाई यहाँ तुम्हें बोलना पड़ेगा, आपको यहाँ अच्छे बनने के लिए नहीं आया, अच्छे का टैग नहीं मिलने वाला, अच्छे को तो नूच नूच के खा जाएंगे, इसलिए अपनी आवाज रखो और स्टोर बनने की कोशिश करो। तो यहाँ कुल मिलाकर के कल के एपिसोड में यही घपटचोट हुआ है। मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आया क्या इन्होंने चाल चली है क्या नहीं चली, लेकिन कुल मिलाकर के कल के आज के एपिसोड में आपको पता चल जाएगा कि जो फलाना यहाँ की जो कैप्टन बन चुकी है, जो कि अनफेयर तरीके से बनी है, क्योंकि सारी पावर तो नेहल के हाथ में दे रखी थी, और नेहल ने सारा गेम खेल ही दिया। बिग बॉस ने सारी पावर उसको दे दी, जैसे कि भाई यही सब कुछ हो, एक तरफ उसको डाउन करते हैं, एक तरफ उसकी इतनी पावर दे देते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बिल्कुल रॉन्ग थी। और भाई री एंट्री जो है नेहल की हो चुकी है, और नेहल आते के साथ ही जो आवेश के आंसू पूछती है कि यार परेशान हो, यूं ना हो, इस तरह की चीज़ें। पुनिका की भी चीज़ें दिखाने की कोशिश करती है, तानिया को गलत दिखाने की कोशिश करती है कि तानिया तुम्हारी टीम को वो कर रही है, तोड़ने की कोशिश कर रही है, और सबके कान भर रही है। तो कुल मिलाकर के इस तरह की चीज़ें हैं जो मैं अगली वीडियो में आपको लोगों को बताने वाली हूँ कि तानिया भी रोए जा रही है, पागल हो चुकी है। जब से नेहल ने अमाल को ये चीजें बोली है कि यही ये तुम्हारे प्रति ऐसा करी, तुम्हारी टीम को पूरे को चला दी, नाच नचा रही है, ये इस तरह की चीजें बोली, तो अमाल को बहुत बुरा लगा, इन दोनों के बीच में फूट डल गया। यहाँ पे तानिया जो है रोती नजर आ रही है दोस्तों। तो ये सब कुछ मैं अगली वीडियो में बताने वाली हूँ। मेरे वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।